उसने लोगों से कहा कि मुझसे रुपया ले लो और इन लोगों को छोड़ दो। उसके बहुत कहने सुनने पर लोग राजी हो गए और उन्होंने उन दोनों आदमियों को रिहा कर दिया। राजकुमार अपने भाइयों को छुड़ाकर आगे चला। कुछ दूर चलने पर जंगल में उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। इस पर राजकुमार को कहा, कुछ देर कुएं के पास आराम करते हैं, वहाँ ठंडा पानी पीने के बाद हम लोग आगे चलेंगे। राजकुमार राजी हो गया। अब तक वह यह भी भूल चुका था कि राक्षस ने विदा होते समय उससे क्या कहा था। वह घोड़े से उतरकर कुएं की दीवार पर बैठ गया और आराम करने लगा। उसके दोनों भाइयों ने मौका देखकर उसे कुएं में धकेल दिया। इसके बाद उन्होंने घोड़े पर राजकुमारी को बिठाया और सोने की चिड़िया का पिंजरा लिया और वहाँ से चल दिए। कुछ ही देर में वे लोग अपने राज्य में लौट आए। घर लौटकर उन्होंने राजा से कहा, हम लोग सोने की चिड़िया को पकड़ लाए हैं। इसी चिड़िया ने हमारे बाग में से सोने के सेब चुराए थे। इसके साथ ही हम एक यह सोने का घोड़ा और राजकुमारी भी लाए हैं। राजा बहुत खुश हुआ। सारे राज्य के लोग खुशियां मनाने लगे, लेकिन राजकुमारी खुश नहीं थी। वह हर समय रोती रहती थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया। यही नहीं, घोड़े ने भी दाना पानी बंद कर दिया और सोने की चिड़िया भी उदास रहने लगी। राजा ने बहुत कोशिश की, लेकिन न तो वह राजकुमारी खुश हुई और न सोने के घोड़े और सोने की चिड़िया ने दाना पानी खाना शुरू किया। उधर छोटा राजकुमार कुएं में गिर गया, लेकिन वह मरा नहीं था। कुआं बहुत गहरा था, लेकिन उसमें पानी बहुत कम था। वह कुएं में बैठा बैठा अपने भाग्य को कोसता रहा। अब उसे फिर उसी राक्षस की याद आई और वह पछताने लगा कि अगर मैंने उसका कहना मान लिया होता तो आज मैं मुसीबत में नहीं फंसता। राजकुमार ने जैसे ही राक्षस को याद किया, राक्षस न मालूम कैसे कुएं के मुंह पर आ पहुंचा और बोला, देखो राजकुमार, मैंने पहले ही तुम्हें समझाया था कि किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना और ऐसे आदमियों की मदद मत करना जिन्हें फांसी दी जाने वाली हो, लेकिन तुम नहीं माने। खैर चलो, अब आखिरी बार मैं फिर तुम्हारी मदद करता हूँ। लो, मेरी पूंछ पकड़कर कुएं से बाहर निकल जाओ। यह कहकर राक्षस ने अपनी पूंछ कुएं में लटका दी। देखते ही देखते पूंछ इतनी लंबी हो गई कि कुएं में बैठे राजकुमार के पास जा पहुंची। राजकुमार उसे पकड़कर कुएं से बाहर निकल आया। राक्षस ने उससे कहा, अब तुम अपने घर जाओ, लेकिन जरा होशियार रहना। तुम्हारे भाई तुम्हारी जान के दुश्मन है। वे लोग जरूर तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। राजकुमार घर की ओर चल पड़ा और अपने देश में पहुंचने पर उसे एक भिखारी मिला। भिखारी को उसने अपने सुंदर